मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं आज आपको हिंदी में वर्णमाला के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि एक तालिका के माध्यम से बताया जा रहा है। हमारे वर्ण जितने होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व मतलब होता है जिसमें एक मात्रा का समय होता है, दीर्घ का मतलब जिसमें दो मात्रा का समय होता है। ह्रस्व हमारे जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं और दीर्घ हमारे जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर मूर्त स्वरों की बात आएगी तो 5 प्रकार के होते हैं, और कुल स्वरों की बात आएगी तो 9 प्रकार के होते हैं। ये हमारे स्वर के भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ। ये हमारे स्वर के भेद हैं ह्रस्व, लेकिन हमारे स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। उसके बाद हम करते हैं बात व्यंजन की। व्यंजन में हमारे कुल मिला के व्यंजन के हमारे प्रकार 5 होते हैं। सबसे पहला हमारा स्पर्श होता है, दूसरा अंतस्थ होता है, तीसरा हमारा ऊष्म होता है, चौथा आगत होता है, पांचवा आपका संयुक्त होता है। इसको कैसे हम समझेंगे, तो आज हम जानते हैं कि स्पर्श मतलब हमारा ये, स्पर्श मतलब हमारा ए। स्पर्श समझने के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे स्पर्श क्या है। स्पर्श हमारे होते हैं जो का से लेके पाँ तक, जो का से लेके पा तक जितने होते हैं व्यंजन हमारे स्पर्श के होते हैं। तो स्पर्श जानने के लिए हम का से पा तक मतलब का वर्ग, का चा टा ता पा, ये जितने भी वर्ग हैं ये हमारे का चा टा ता पा के स्पर्श वर्ग। अंतस्थ हमारे आते हैं, ये आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। इनकी तुलना दोनों में होती है, आधे स्वर आधे व्यंजन में होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं, या रा ला वा। उसमें की बात हमारी जब आती है तो सा शा हा। उसके बाद आता है हमारा जा और फा, जिसको हम आगत कहते हैं। फिर संयुक्त आता है छ, त्रंग और ज्ञा। स्वरों की हमारी कुल संख्या होती है 11 होती है, और व्यंजनों की कुल संख्या हमारे 52 होती है। अब हम समझेंगे उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन हमारे ढा और ढा हैं, ढा और ढा। और विदेशी हमारे क्या हैं, जा और फा। ध्यान रखिएगा, नुक्ता अगर शब्द में लगे रहे तो हमारे विदेशी हैं। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है, अब हम इसके तालिका के माध्यम से समझेंगे वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या होता है, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण लिखित चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं, लिखित चिन्ह को ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, तो आप जानते हैं। उसके बाद हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 होती है। और क्या कहते हैं, अगर हमारे में नीचे जैसे शुद्ध व्यंजन का रूप लिखना है तो हमारे इस टाइप से होता है। देखिए, जैसे का पे नीचे हलंत रहता है, खा पे नीचे हलंत रहता है, फिर गा पे होता है, फिर घा पे हमारे नीचे हलंत होता है। तो इसके हिसाब से होता है। फिर उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला 2 प्रकार से बटे हुए। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला 2 प्रकार की, एक स्वर एक व्यंजन। जैसे स्वर में कितने होते हैं, देखिए ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, आगत होते हैं। उसके बाद व्यंजन में होते हैं मूल स्वर, फिर क्या कहते हैं, ये आपकी प्लुत स्वर। इतना आप समझ लीजिए। मूल स्वर मतलब होता है, मैंने बताया आ ई उ री और री, ये मूल 5 प्रकार के होते हैं। तो हम समझते हैं। धन्यवाद।